डॉक्टर साहब, इस वक्त स्ट्रेट की क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन ओवर देयर, वन एंड सेकेंडली मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता और इसीलिए साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी जोड़ देता हूँ। सिचुएशन क्या है ईरान की और अमेरिका की? ये दोनों रिजिड है और रिजिड एटीट्यूड रखे हुए हैं, या तो इन दोनों में से कोई ऐसा मुल्क है जो नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें वाइड अप हो, ये जंग ये मुसल्लत हुई हुई है पूरी दुनिया पे, आई वुड से इसको वाइड अप किया जा सके? कौन है ऐसा डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। तो पहली बात ये कि हम अगर बेंचमार्क 17 जून को बेसिकली उस बेंचमार्क से आगे चलें तो जो अमेरिका, जैसे आपने कहा कि वो इससे चूंकि ट्रम्प पे प्रेशर पड़ा इंटरनली कि ये तो सरेंडर कर दिया है, तो इस तरह के हवाले से वो बैकआउट कर गए। तो वहां से फिर ये मामलात खराब होना शुरू हुए। तो बहरहाल अभी दोबारा जो नेगोशिएशन में अभी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का लास्ट विजिट हुआ है अगर हफ्ता पहले, तो वो इस हवाले से था कि वो जो 14 पॉइंट के ऊपर जो एक माहौल बना था उसको दोबारा वापस लाया जाए और उसके ऊपर बातचीत शुरू की जाए। और हमने बीच में आप ही के प्रोग्राम में 2-3 बातें की थी जो बाद में शायद बेहतर उसी तरीके से साबित हुई, और वो ये थी कि उसमें सबसे बड़ा मसले दो ही थे कि उन 14 पॉइंट के ऊपर। एक तो ये है कि किस सीक्वेंस से अमल करना है, तो वो दोनों जानिब से अपना एक सीक्वेंस उनके मफादात के मुताबिक था। इसी तरीके से जो इसके अंदर गारंटीज और अश्योरेंस का मैकेनिज्म है वो मिसिंग था। तो उस हवाले से ईरान की हमेशा इसके ऊपर बहुत ज्यादा तहफुजात रहे हैं। यही दो चीजें जो है उसके अंदर आगे चल के फिर इसको सबोटाज करने में बहुत मैं कहता हूँ कि कलीदी किरदार इन चीजों ने अदा किया, और उसमें जो फोर्स इसमें प्ले करती रही टाइम एंड अगेन वो इसराइल था। क्योंकि इसराइल ने इन्हीं पैचेस के दरमियान में प्ले करते हुए उस बदएतमादी की फजा को और ज्यादा बढ़ाया, और उन तमाम चीजों पे जिसके ऊपर ईरान ने जो अमेरिका ने गारंटीज दी थी वॉर को खत्म करने के हवाले से, वो उसने नहीं की। और वो हर दफा जब भी एक एक अच्छे मौके पे पहुंचते थे नेगोशिएशन, जहां पे ये लगता था कि शायद आज या कल ये मुआहदा जो है ना आगे और बेहतर तरफ जाएगा, तो उसी रात को या उससे अगले दिन नया अटैक हो जाता था। तो उस हवाले से तो ये बड़ा क्लैरिटी है दुनिया को भी कि इस सारे गेम के अंदर जो एक आप हमें मतलब स्पॉइलर का इस्तेमाल करते रहे, वो हमेशा इसराइल ही रहा है। अब आते हैं इस चीज पे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये मैं ही समझता हूँ कि वो बॉक्सर जो होते हैं, दो लड़ लड़ के जब बिल्कुल थक जाते हैं तो वो एक दूसरे को जो है ना बस दूर दूर से मुक्के दिखा रहे होते हैं। तो इस वक्त तकरीबन सूरत हाल ये, हम ये नहीं कह सकते कि ईरान जो है, ऑफ कोर्स ईरान को पूरा क्रेडिट जाता है उसकी नेशन को, जितनी रेजिलियंट है, जितने उन्होंने स्पाइन दिखाई और जिस हवाले से वो खड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो मिलिट्री डिग्रेडेशन हुई है या तबाहकारियां हुई हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और उसमें बहुत वक्त लगेगा इसको वापस लाने में। अब उनकी एयर डिफेंसेस अगर आप देखें तकरीबन तबाह हो चुकी हैं, उनके जो लॉन्चर्स हैं 70 to 80% वो तबाह कर दिए गए हैं, नेवी उनकी तकरीबन डिप्लीट हो गई है। इसके अलावा बहुत सारे, लेकिन जो छोटी फोर्सेस हैं आईआरजीसी के अंडर काम कर रही हैं वो काफी इंटैक्ट है, और दैट्स द रीजन कि वो उसका जवाब भी काफी इफेक्टिवली दे रही हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ देखते हैं तो अमेरिका का जो देखें, अगर अमेरिका को इस इलाके में, मैं ये कहता हूँ कि उसको जो ऑयल सप्लाई लाइन से ताल्लुक नहीं है उसका, उसको ये इसलिए कि ओवरऑल जितना ऑयल यहाँ से निकल रहा है वो तकरीबन 81% तो एशिया ही के अंदर कंज्यूम होता है, और उसमें से तकरीबन 37% चाइना को जा रहा है। लेकिन जो चीज और 4% सिर्फ जाता है ऑयल जो है वो अमेरिका की तरफ, तो उस हवाले से ऑयल से रिलेटेड नहीं है। अमेरिका का जो मेन मकसद है और जो मेन चीज है वो उसकी अलायंसेस हैं और उसकी रीजनल स्ट्रेंथ है एज ए सुपर पावर जो कंप्रोमाइज हुई है। तो इसी वजह से अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलवाना और उसको दोबारा रीइंस्टेट करवाना, ये उसके बड़े मफादात में एक बड़ी चीज समझते हैं, और उसी हवाले से इसके ऊपर वो काम किया। तो अभी जो लेटेस्ट बातचीत हुई है वो तकरीबन इसी पैराए में थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ओमान ने जो तजावीज दी है ईरान को, उसके ऊपर उसको थोड़ा सा आना पड़ेगा ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक कंप्रोमाइज स्टेट में खोला जाए। कंप्रोमाइज स्टेट इसलिए मैं कहूंगा कि उसके अंदर ईरान ने
जो रेगुलर ट्रांजिट पैसेज है उसको नहीं खोला उसने। जैसे हमने आप ही के प्रोग्राम में ये बड़ी अच्छे तरीके से डायलेट किया था कि उसमें जो उन्होंने आने और जाने के रास्ते हैं वो अपने टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर रखे हैं। तो पार्शली उन्होंने उसको जो जो शिप्स अंदर जाएंगे जाहिर है उनके ऊपर उनकी नजर रहेगी, लेकिन जो बाहर जाने वाले हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी तकरीबन एग्रीमेंट दिया है। तो इस तरीके से अब ये एक पार्शल एक मैकेनिज्म जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंटरम मैनेजमेंट सिस्टम है जो ओमान और ईरान के दरमियान तय तय पा रहा है, और उसको अगर चलाएंगे तो उसके जाहिर है कुछ चीजें उन्होंने अमेरिकन साइड से भी कही हैं कि वो उसको देखें। तो उसमें तीन बड़ी चीजें हैं जो कि डिबेट में आ रही है। एक तो ये है कि ईरान ईरान की पोर्ट्स का ब्लॉकेट जो है वो यूएस खत्म करेगा, और दूसरा ये है कि वो सैंक्शंस भी खत्म करेगा इनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और तीसरा ये है कि उनके जो एसेट्स हैं वो अनफ्रीज करेगा। बाकी जो वॉर रेपरेशन चार्जेस हैं उसको किसी और तरीके से देखा जाएगा। तो फिलहाल इन तीन पॉइंट पे बातचीत को ज्यादा मरकूज किया गया है, और उसके अगेंस्ट ये जो मैनेज्ड स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है और उसके अंदर उस पे टॉल नहीं लगाना है, ये दो तीन चीजें जो कि ईरान ने भी उसके ऊपर बात की है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में अगर जैसे ये चीज हो जाती है तो इससे कम से कम ये जरूर होगा कि एक एतमाद साजी हो जाएगी, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डेवलप हो जाएंगे, और अमेरिका को भी अपने इंटरनल फ्रंट को पैसिफाई करने में जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके हवाले से उसको भी एक बेहतर स्पेस मिलेगी ईरान के साथ बैठ के फर्दर बात करने के लिए। जो ओमान ने जो ये सारी चीज़ें सामने रखी हैं, इसको क्या अमेरिका होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लेगा? देखिए अमेरिका को इस वक्त होल हार्टेडली देखिए इनका चॉइस अभी नहीं है। मेरे ख्याल में चॉइसेस महदूद होते जा रहे हैं, ये अमेरिका को भी पता है। और ईरान भी अब वो ईरान नहीं है जो प्री वॉर ईरान था। ईरान को भी अपनी इस जोग्राफियाई जो उन्होंने अपनी एक स्ट्रेंथ को प्ले किया है, तो उस हवाले से देखें अगर अमेरिका ईरान पे सैंक्शंस लगा रहा था तो दुनिया के ऊपर ईरान ने सैंक्शंस लगा दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से। तो देखें उसने कितना बड़ा इकदाम किया। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में दोनों मुल्क अपनी इस वक्त की जो उनकी स्ट्रेंथ्स है उसको देखते हुए अमेरिका को इस तरफ आना पड़ेगा। कुछ गिव एंड टेक होता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये चीजें चलती हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरफ अमेरिका कुछ गिव एंड टेक करेगा। अच्छा चलें, लेट्स सी जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, बहुत अच्छा। जाते जाते एक चीज़ यहाँ में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जनाब, कि जो MOU साइन हुआ था, जो कोशिशें की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें जो MOU में 14 पॉइंट्स थे उसको ज़ीरो इन किया गया था 5 पॉइंट्स पे, फिर उसके बाद जनाब 3 पॉइंट्स पे बात आके रुक गई थी। वही पॉइंट्स अगर दोबारा से दोनों पार्टीज़, क्योंकि देखें हम तो कोशिश कर सकते हैं, पाकिस्तान सिर्फ कोशिश कर सकता है, लेकिन मानना ना मानना दो मुल्कों के हाथ में है, ईरान और अमेरिका। ईरान और अमेरिका दोबारा से टेबल पर अगर बैठ जाए और उन्हीं 3 पॉइंट्स पे इनिशियली बातचीत शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में बहुत सी मुश्किलात जो है वो हल हो जाएंगी।